आइए जानते हैं आगे की कहानी। सुनैना जी आकर शिवी को ताने देती है, पर राजवीर बीच में आकर उन्हें जवाब देता है। तो वही नीरज को सुनैना जी का सच जान नीरज उनसे रिश्ता तोड़ लेता है, जिसे सुनैना जी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। यहाँ राजवीर शिवी से कहता है, और आज ही मैं अपना प्यार साबित भी करूंगा तुमसे शादी करके। उसकी बात सुन शिवी हैरान होकर राजवीर को देखने लगती है, तो राजवीर कहता है, हम आज ही शादी करेंगे। उसकी बात सुन शिवी शॉक हो जाती है। राजवीर, हाँ शिवी, हम आज ही शादी करेंगे और मैंने सारी तैयारी भी कर ली है। उसकी बात सुन शिवी अभी उसे हैरानी से देख रही थी, तो राजवीर कहता है, मैं जानता हूँ शिवी, तुम्हारा सपना था कि तुम्हारी शादी धूमधाम से हो। उसकी बात सुन शिवी चौंक कर उसे देखने लगती है, तो राजवीर कहता है, पर अभी ये करना जरूरी है। उसकी बात सुन शिवी उसके गले लग जाती है, तो राजवीर भी उसे अपनी बाहों में भर चूम लेता है। कुछ देर बाद शिवी और राजवीर कमरे में थे, तभी नीरज वहां आता है और दोनों को कुछ पेपर बैग देकर कहता है, ये आप दोनों के शादी के कपड़े हैं, जल्दी तैयार हो जाइए। उसकी बात सुन राजवीर अपना सिर हिला देता है, तो नीरज वहां से चला जाता है। राजवीर शिवी को उसके कपड़े देकर कहता है, तुम यहाँ तैयार हो जाओ, मैं दूसरे कमरे में तैयार हो जाता हूँ। उसकी बात सुन शिवी उसके हाथ से कपड़े लेती है, तो राजवीर कमरे से बाहर चला जाता है। राजवीर के कमरे से बाहर जाता है तो शिवी अपने कपड़े देखती है, जो कि एक लाल रंग का लहंगा था। वही लहंगा के साथ गहने और बाकी सारी चीजें भी थी। राजवीर दूसरे कमरे में आता है और अपने कपड़े देखता है, जो कि एक गोल्डन और लाल रंग की शेरवानी थी। राजवीर शेरवानी देख तैयार होने लगता है। यहाँ नीरज और शिविन भी तैयार होकर हॉल में आकर राजवीर और शिवी का इंतजार करने लगते हैं। उनके कुछ देर इंतजार के बाद ही वहां राजवीर आता है, जिसे देख नीरज और शिविन की आंखें बड़ी हो जाती है। राजवीर ने गोल्डन और लाल रंग की शेरवानी के पहनी थी, बालों को अच्छे से सेट किया था, वही उसके हाथ में घड़ी और पैरों में मोजड़ी थी। राजवीर सीढ़ियां उतर शिविन और नीरज के पास आकर खड़ा हो जाता है। राजवीर नीरज को देख, कैसा लग रहा हूँ? उसके सवाल पर नीरज कहता है, एकदम हीरो लग रहे हो भाई, आज तो आपके आगे भाभी की खूबसूरती भी फीकी पड़ जाएगी। उसकी बात सुन राजवीर खुश हो जाता है। तभी शिविन कहता है, गलत हो तुम। उसकी बात सुन राजवीर और नीरज उसे देखने लगते हैं, तो शिविन उन्हें सीढ़ियों की तरफ इशारा करता है। उसके इशारे पर राजवीर और नीरज सीढ़ियों की तरफ देखते हैं, तो दोनों की आंखें हैरानी से फैल जाती है। सीढ़ियों पर दुल्हन बनके तैयार होकर शिवी खड़ी थी। शिवी ने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था। शिवी ने अपने लंबे बालों की चोटी बनाई थी, उसके साथ माथे पर माथा पट्टी, माथे पर लाल बिंदी, आंखों में काजल, नाक में नथ, कानों में झुमके, होठों पर लाली, गले में नेकलेस, दोनों हाथों में भर के चूड़ियां पहनी थी और कमर में कमरबंद पहना हुआ था। शिवी को दुल्हन की तरह सजा धजा देख राजवीर की आंखें चमक जाती है। वही शिवी जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है, उसकी पहनी पायल छम छम करके बजने लगती है। शिवी नीचे आकर राजवीर के सामने खड़ी हो जाती है। तभी शिविन नीरज से पूछता है, तुम अभी कुछ देर पहले कुछ कह रहे थे? उसकी बात सुन नीरज राजवीर से कहता है, भाई मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, भाभी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। उसकी बात सुन राजवीर के होठों पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है। शिवी राजवीर के सामने खड़ी थी, तो राजवीर उसे एकटक देख रहा था। राजवीर की नजरों को खुद पर ऐसे देख शिवी की पलकें झुक जाती है। शिवी की झुकी नजरें देख राजवीर की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। तभी नीरज कहता है, मैं और शिविन आगे जाकर गाड़ी निकालते हैं, आप दोनों आराम से आइए। उसकी बात सुन राजवीर अपना सिर हिला देता है, तो नीरज और शिविन वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजवीर शिवी को देखता है और कहता है, शिवी। शिवी राजवीर को देखने लगती है, तो राजवीर आगे कहता है, आज तुम हमेशा के लिए मेरी होने जा रही हो, तो मुझे बस एक आखिरी बार जाना था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इतना बोल वो अपना हाथ शिवी के सामने करता है, तो शिवी कुछ देर राजवीर के आंखों में देखती है, फिर अपना हाथ उसके हाथ में देकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। शिवी की हाँ मिलते ही राजवीर शिवी का हाथ कसके पकड़ लेता है और फिर उसे अपने साथ लेकर बाहर निकल जाता है। राजवीर शिवी के साथ बाहर आता है, जहां नीरज पहले से गाड़ी लेकर तैयार था। शिवी देखती है तो गाड़ी को भी गुलाब के फूलों से सजाया हुआ था। राजवीर शिवी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है, तो शिवी गाड़ी के बैक सीट पर बैठ जाती है और राजवीर भी उसके साथ बैठ जाता है। नीरज ड्राइविंग सीट पर और शिविन उसके साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। राजवीर शिवी के बैठते ही नीरज गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा देता है और बाहर खड़ी मीडिया के सामने से निकल जाता है। मीडिया की नज़र जैसे ही सजी हुई गाड़ी पर जाती है, सारी मीडिया अपने अपने अंदाजे लगाने लगते हैं। कुछ देर बाद नीरज गाड़ी सीधा एक मंदिर के सामने रोकता है और गाड़ी से बाहर उतरता है। नीरज बाहर सब देख फिर राजवीर को इशारा करता है, तो राजवीर भी गाड़ी से उतरता है। राजवीर गाड़ी से उतर शिवी के तरफ हाथ बढ़ता है, तो शिवी भी उसका हाथ थाम गाड़ी से नीचे उतर जाती है। वही शिविन भी गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। चारों गाड़ी से उतर मंदिर के तरफ बढ़ जाते हैं।
नीरज, शिविन, राजवीर और शिवी मंदिर के अंदर आते हैं तो वहाँ पहले से मान और अखिलेश जी के साथ एक वकील भी मौजूद थे। वही वहाँ शादी का पूरा इंतजाम पहले से किया हुआ था। शिवी और राजवीर के आते ही पंडित जी शादी की तैयारी कर उन दोनों को मंडप में बैठने बोलते हैं। शिवी और राजवीर मंडप में आकर बैठते हैं। तभी पंडित जी शिवी को देख के कहते हैं, बेटा तुम्हारे सिर पर चुन्नी होना जरूरी है। उनकी बात सुन शिवी कुछ बोलती उसे पहले अखिलेश जी कहते हैं, है पंडित जी। इतना बोल वो अपने साथ लाई चुनरी शिवी के सिर पर ओढ़ा। उसे कहते हैं, ये राजवीर के माँ की चुनरी है जो उन्होंने अपनी बहू के लिए संभाल कर रखी थी, अब ये तुम्हारी है। इतना बोल वो उसके सिर पर हाथ फेर देते हैं तो वही शिवी हल्का मुस्कुरा देती है। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ उनकी शादी की रस्में शुरू करते हैं, जिसके बाद राजवीर और शिवी का गठबंधन होता है और जयमाला होती है जिसमें राजवीर और शिवी एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। उसके बाद पंडित जी दोनों को फेरे लेने के लिए कहते हैं, जहां राजवीर शिवी का हाथ पकड़ लेता है और दोनों साथ फेरे लेते हैं। राजवीर शिवी के साथ फेरे होने के बाद पंडित जी राजवीर को शिवी की मांग में सिंदूर भरने बोलते हैं। राजवीर शिवी को देखता है जो अपनी पलकें झुकाए खड़ी थी। राजवीर सिंदूर लेकर शिवी के मांग में सजा देता है और इसी के साथ शिवी की पलकें बंद हो जाती है और उसके आंख से एक आंसू की बूंद गाल आ जाती है। राजवीर देखता है कि हल्का सा सिंदूर शिवी के नाक पर गिर गया था। सिंदूर के बाद पंडित जी राजवीर को शिवी के गले में मंगलसूत्र पहनाने कहते हैं। पंडित जी राजवीर को मंगलसूत्र देते हैं तो राजवीर वो मंगलसूत्र लेकर शिवी के गले में पहना देता है। तभी पंडित जी कहते हैं, कन्या के माता पिता कन्यादान के लिए आगे आए। उनकी बात सुन शिवी की आंखें नम हो जाती है। तभी मान आगे आकर कहता है, मैं करूंगा कन्यादान। पंडित जी मान से, तुम कन्या के कौन हो बेटा? मान, मैं शिवी का बड़ा भाई हूं। मान की बात सुन शिवी हैरानी से मान को देखने लगती है तो मान अपना सिर हाँ में हिला देती है। पंडित जी मान को आगे बुलाते हैं और उसे शिवी के कन्यादान की विधि करवाते हैं। कुछ ही देर में मान शिवी का कन्यादान करता है, जिसे बाद पंडित जी कहते हैं, विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी की बात सुन सब खुश हो जाते हैं। शिविन तो खुशी से उछलने लगता है। शिवी भी अपनी पलकें उठा राजवीर को देखती है जो कि अब उसका पति था। राजवीर मुस्कुरा के उसे देखता है और फिर उसके माथे को चूम लेता है। तभी अखिलेश जी वकील से कहते हैं, आप राजवीर और शिवी की शादी कोर्ट में रजिस्टर कर दीजिए, हम घर जाते हैं। उनकी बात सुन वकील अपना सिर हिला वहां से चला जाता है तो बाकी सब भी वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। राजवीर शिवी को लेकर सबसे पहले विला पहुंचता है। उसकी गाड़ी अंदर जाकर रुकती है तो राजवीर शिवी के साथ गाड़ी से उतरता है और फिर नीरज को इशारा करता है तो नीरज अपना सिर हिला वहां से मीडिया के पास जाता है। शिवी को कुछ समझ नहीं आता है। तभी नीरज राजवीर के पास वापस आकर उसे कहता है, भाई हो गया। उसकी बात सुन राजवीर शिवी का हाथ पकड़ उसे लेकर वहां से मीडिया के पास आता है और मीडिया जैसे ही राजवीर शिवी को देखते हैं वो समझ जाते हैं कि दोनों को शादी हो गई है। राजवीर एक नज़र पूरी मीडिया को देखता है और फिर बोलना शुरू करता है, आज सुबह से ही आप सबके बीच एक अफवाह उड़ रही थी कि मैंने शिवी से ब्रेकअप कर उसे छोड़ दिया है, तो अब मैं आप सबको उसका जवाब देता हूँ। मैंने शिवी से शादी कर ली है और अब शिवी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मेरी पत्नी है। उसकी बात सुन मीडिया में एकदम शांति पसर जाती है। तभी राजवीर आगे कहता है, तो अब से उसके बारे में कुछ भी बकवास लिखने से पहले ये जरूर ध्यान रहे कि शिवी अब मेरी पत्नी है। शिवी अब शिवी राजवीर शेखावत है। राजवीर की बात खत्म होते ही मीडिया आपस में खुसूर पुसूर करने लगती है और राजवीर से और सवाल करने लगते हैं, पर राजवीर अपनी बात पूरी कर शिवी का हाथ पकड़ उसे लेकर वहां से चला जाता है। यहाँ मीडिया जल्दी जल्दी अपना माइक और कैमरा संभाल अपनी न्यूज तैयार करने लगते हैं। यहाँ राजवीर शिवी के साथ दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है और दोनों जैसे अंदर जाने लगते हैं। नीरज उन दोनों को दरवाजे पर ही रोक देता है। राजवीर और शिवी नीरज को देखने लगते हैं। तभी अखिलेश जी वहां आरती की थाल लेकर आते हैं। अखिलेश जी आरती की थाल लेकर शिवी के सामने आते हैं और उसे देख कहते हैं, वैसे तो ये सास का फर्ज होता है, पर तुम जानती हो तो अब तुम्हें सास की जगह ससुर से ही काम चलाना पड़ेगा। उनकी बात सुन शिवी मुस्कुरा देती है तो वही अखिलेश जी शिवी और राजवीर को टिका लगा उन दोनों की आरती करते हैं और फिर उन्हें घर के अंदर आने बोलते हैं। पर तभी नीरज शिवी के सामने चावल से भरा कलश रख देता है और उसे अंदर आने का इशारा करता है। शिवी भी मुस्कुरा के चावल के कलश को अपने पैर से गिरा अंदर आती है। वैसे ही नीरज उसके सामने कुमकुम के पानी वाली थाल रख देता है। शिवी उसमें पैर डुबो अपने कदमों के निशान बना घर के अंदर आती है और इसी तरह शिवी का गृह प्रवेश हो जाता है।